हाय एवरीवन, मैं अनुराग कुमार चौहान। वेलकम टू माय चैनल धीरज कंसेप्ट। आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो क्लास 11 का वॉल्यूम 2 एनसीईआरटी का जो स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं जितने भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक थे, जैसे कि फॉर्मल चार्ज, हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन था उसके नामांकन, वो आबंध था उसकी मजबूती हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। वो इसका इस वीडियो में ही नीचे इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा खुश होने की बात है, क्योंकि आज जो क्लास 11 का जो सेकेंड बुक है, एनसीईआरटी का सेकेंड बुक, जिस वॉल्यूम 2 जहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है, जिसका पहला लेसन का नाम है रिडॉक्स अभिक्रिया अर्थात रिडॉक्स रिएक्शन। आज इस वीडियो के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है, इसमें पढ़ाने वाला हूँ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको सबसे पहले क्या चलेगा, कंसेप्ट, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंबाइनिंग स्टेट में, और इस जो कंसेप्ट हुआ उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे में एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्विंग या आप अदर बुक जो भी साइड बुक आप यूज करते होंगे उससे भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर की सबसे पहला टॉपिक है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, इसका हिंदी में इसको लिखते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या। एनओ का मतलब नंबर है, NUMBER, ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है जब किसी भी एलिमेंट के एटम के पास कितना चार्ज है, कब, जब कंबाइनिंग स्टेट में। कंबाइनिंग स्टेट का मतलब संयुक्त अवस्था में। मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, तो कंपाउंड में 2 या 3 एलिमेंट हो सकते हैं, दो या 3 एलिमेंट के उसके एटम हुए, तो उस एटम में किसी पार्टिकुलर एटम के पास कितना ऑक्सीडेशन नंबर है कंबाइनिंग स्टेट में। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करते हैं तो कंबाइनिंग स्टेट अर्थात संयुक्त अवस्था में डिफाइन करते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु पास जितना, किसी भी तत्व के परमाणु के पास जितना चार्ज है, चार्ज का मतलब आवेश, चार्ज है कंबाइनिंग स्टेट, क्या लिखे इसमें कि किसी भी तत्व के पास, किसी भी तत्व के परमाणु पास, कोई भी एलिमेंट हो गया, उसका जो एटम है उसके पास कितना चार्ज है, कब, चार्ज का मतलब आवेश, कितना चार्ज है, कब, कंबाइनिंग स्टेट में, जब वो संयुक्त अवस्था में हो, अर्थात किसी के साथ बॉन्ड बनाकर वो कंपाउंड में हो, बॉन्ड बनाकर वो कंपाउंड के रूप में हो, तब उस समय किसी पार्टिकुलर एटम मतलब विशेष एटम, किसी विशेष परमाणु के पास उस समय चार्ज कितना है, कब, जब कंबाइनिंग स्टेट अर्थात संयुक्त अवस्था में। तो किसी भी तत्व के परमाणु के पास जितना चार्ज आवेश है कंबाइनिंग स्टेट में, उसका ON मतलब O फॉर ऑक्सीडेशन, N फॉर नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे में HF का मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन है, एक फ्लोरीन है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हुआ कि इस हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज है, कब, जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है और ये
एक कंपाउंड के रूप में है, अर्थात यौगिक के रूप में है उस समय जब कंबाइनिंग स्टेट में हो, अर्थात संयुक्त अवस्था में। हाइड्रोजन क्या है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना है, अर्थात कंबाइनिंग स्टेट में है। तो इस समय हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज है, जितना चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जितना चार्ज होगा उसका वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो CaCl2 में क्या है, इस कैल्शियम के पास, तो कैल्शियम मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट तो उसका एटम, तो ये पार्टिकुलर एटम हुआ, मान लीजिए विशेष, या हम क्लोरीन को भी ले सकते हैं इसमें। तो इनके पास किसी एक के पास अब ज्ञात करना सकते हैं, फाइंड करना चाहते हैं कि इनके पास कितना चार्ज है जब कंबाइनिंग स्टेट में है, अर्थात कंबाइन मतलब जुड़ा हुआ तो है क्लोरीन के साथ कैल्शियम। तो जब कंबाइनिंग स्टेट में हो, कंबाइनिंग स्टेट में उसका कितना चार्ज है, जो जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर अर्थात ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। आप समझ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, या इजी लैंग्वेज में भी आप समझना चाहते हैं तो यही बात है कि कोई भी एटम अर्थात मतलब कोई भी एलिमेंट, तो उस एलिमेंट के एटम के पास मतलब कोई भी तत्व था उसका परमाणु के पास जितना चार्ज है, कब कंबाइनिंग स्टेट अर्थात संयुक्त अवस्था में जब किसी के साथ बॉन्ड बनाया है उस अवस्था में उसके पास जितना चार्ज होता है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, यहाँ लिख दीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी, अर्थात जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल है, 3-4 रूल, मतलब जो विशेष रूल है उसके आधार पर आप किसी भी कंपाउंड में किसी भी पार्टिकुलर एटम का आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हो, वो भी बहुत इजीली, बहुत ही आसान तरीक़ों से। तो चलते हैं इसके रूल के बारे में। सबसे पहला इसका रूल क्या है, रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, ON का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। इसका सबसे पहला रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका ऑक्सीडेशन नंबर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, जोरोबिडियम, ETC मान लीजिए, इनका +1 होता है ऑलवेज। ये बात को ध्यान में रख लीजिए। ये कौन सा ग्रुप का है, ये ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। जैसे में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम भी इसमें, तो सभी का जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीकरण संख्या होगा, हमेशा किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंबाइनिंग स्टेट में, या तो कैसे भी कंबाइनिंग कर रहे हैं उस समय हमेशा +1 होगा, इसलिए वहाँ लिखे ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हुआ कि हमेशा किसी भी परिस्थिति में +1 होगा। लेकिन अब हम बोलेंगे ग्रुप 1 में तो हाइड्रोजन भी आता है, तो हाइड्रोजन का +1 क्यों नहीं हुआ, हाइड्रोजन का अलग नियम है, हाइड्रोजन का +1 भी होता है, -1 भी होता है, इसलिए उसका नीचे नियम लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले जानिए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड रुबिडियम, ETC इत्यादि जो भी ग्रुप 1 में है उनका +1 होता है हमेशा, केवल हाइड्रोजन का छोड़ा के, हाइड्रोजन का +1 भी होता है, -1। दूसरा इसी में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, ETC इत्यादि का +2 होगा ऑलवेज। ये भी बात ध्यान रख लीजिए। अर्थात ग्रुप समूह 2 का है, ये ग्रुप 2 का है जिनका +2 होगा किसी भी कंडीशन में। बेरिलियम Be का जो इसका संकेत है बेरिलियम का है, ये मैग्नीशियम का है, ये कैल्शियम का है, स्ट्रोनियम का है, तो जितने भी हैं इनका +2 होगा किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में हो, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2 ही होगा। थर्ड पॉइंट है, अर्थात सेकेंड पॉइंट, दोनों को एक ही पॉइंट ले सकते हैं। यही जो मात्र हैं ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फिक्स होता है, नहीं तो जितने भी है उनका बदलता रहता है। जैसे में आप देखिए सेकेंड में जो हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन,
इंग्लिश से आप ध्यान मत दीजिएगा, इंग्लिश है क्या है, ऑप का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंग्लिश में भी ऑक्सीकरण संख्या याद कौन रखता है, सब तो यही जानता है कि ऑक्सीडेशन नंबर है। और हैलोजन, हैलोजन को सबको पता है, हैलोजन इंग्लिश में है तो इसका हिंदी हैलोजन ही होता है। हैलोजन का मतलब ग्रुप 17, इसको लिख देते हैं ग्रुप 17। ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 में कौन कौन आता है, तो इसका होता है -1। कब, मेटल के साथ। जब भी जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 17 के सबसे पहले आपको जानना है कि एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। जैसे मैं इनका दे देते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप 17 के हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट है। देखिए फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जितने भी एलिमेंट हैं इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। कब, जब ये मेटल से कंबाइनिंग होंगे, अर्थात उनसे बॉन्ड बनाएंगे, उनसे जुड़े हुए रहेंगे, तब -1 होगा। जैसे में इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल सपोज हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, CaCl2 हो गया, ये क्या है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन तो यहाँ क्या के रूप में है, मेटल के रूप में, मेटल के रूप में। और देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कैल्शियम या KBr, KBr ध्यान देखिए, तो KBr में क्या है, K क्या है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम क्या है, एक मेटल है, मेटल समझ रहे हैं, धातु, ये धातु है। और ये क्या है, ये हाइड्रोजन ग्रुप है। देखिए हाइड्रोजन ग्रुप का मेटल के साथ जब कंबाइनिंग हो तब -1 होगा, तो इस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होगा। ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में क्लोरीन का -1 होगा, मतलब एक क्लोरीन का -1 है तो 2 क्लोरीन का -2 होगा। तो यही बात हम समझे, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो हाइड्रोजन का, और जब मेटल से कंबाइनिंग हो, क्या से, मेटल से, मेटल का मतलब धातु, तो उस समय -1 ही होगा। तो CaCl2 देख लिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड, यहाँ भी -1 ही होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन को यहाँ मेटल के रूप में माना गया, मेटल के जैसा ही कंबाइनिंग बिहेव कर रहा है यहाँ। तो कंबाइनिंग स्टेट में अभी बताया कि जब भी मेटल के साथ हुआ -1 फिक्स है, मेटल के साथ हो तो हम -1 ही होगा। अब इसके बाद जो तीसरा होगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में बात कर रहे थे, ग्रुप 1 का जो एलिमेंट था हाइड्रोजन, उसके बारे में बताते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन +1, देखिए +1 है और एक -1, दोनों होता है, +1 भी होता है -1 भी होता है, मतलब दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। +1 भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा और -1 भी। तो +1 कब करेगा, -1 कब करेगा, +1 उस समय करेगा और -1 उस समय करेगा। +1 जब ये नॉन मेटल के साथ, मतलब अधातु के साथ हो, जैसे में गैस लोग, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, देखिए एग्जांपल तो यही है, ऊपर ही है इसका, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये क्या था, नॉन मेटल। ध्यान दीजिए, ये नॉन मेटल था, अधातु था, गैस था, गैस क्या नॉन मेटल है। तो फ्लोरीन क्या था, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के साथ जब कंबाइनिंग हो तो उस समय क्या बोले, इसका +1 होगा। कैसे, कि मान लीजिए फ्लोरीन का भी बताएं, इस नियम के अनुसार -1 हुआ, तो इसका +1 होगा। हम बोलेंगे सर +1 क्यों होगा, +1 क्यों होगा, तो ये बात आप ध्यान देते हैं, किसी भी कंपाउंड में जो ओवरऑल का मतलब समझते हैं ना, उसका जो पूरा चार्ज होता है, टोटल चार्ज 0 होता है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसका टोटल चार्ज तो 0 होगा, इसका टोटल चार्ज तो 0 होगा। तो 0 करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या होगा, -1 है, ये +1 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, +1 -1 अर्थात 0। तो अर्थात इसमें फ्लोरीन का -1 था, पहले से पता है आपको, तो यहाँ +1 होगा हाइड्रोजन के। क्यों, क्योंकि हमको बैलेंसिंग करने पर 0 आना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज मतलब टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, तो यहाँ 0 हुआ, 0 हुआ। तो यही तो बात बोले हैं कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर हो हाइड्रोजन का, +1 कब होगा, +1 तब होगा जब नॉन मेटल से बॉन्ड बनाएगा, अर्थात नॉन मेटल से कंबाइनिंग स्टेट, अर्थात संयुक्त अवस्था में रहेगा। तो यहाँ देख लिए
अब देखिए एक एग्जाम्पल HCl। तो अब ये बात तो हम देख चुके हैं कि इसमें Cl का -1 होगा पहले से। अब क्यों होगा? क्योंकि पहले से समझ चुके हैं ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन ग्रुप का है क्लोरीन तो क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप का है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब तो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर -1 कब होता है? जब मेटल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ हाइड्रोजन मेटल की तरह है अभी। तो क्लोरीन मान लीजिए इसका -1 हुआ, -1 इसको x मान लिए, प्लस टोटल तो 0 होगा। तो ऐसे भी पता है कि मतलब यहाँ 1 होगा, क्योंकि -1 है, यहाँ +1 जोड़ेंगे तो 0 होगा। तो ओवरऑल चार्ज इसका 0 होगा, क्योंकि किसी भी कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज हमको 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं? -1 है, इसको +1 जोड़ेंगे तो 1 कट जाएगा, मतलब 1 में से 1 गया 0, तब ये 0 हुआ। तो यहाँ देखें हाइड्रोजन का क्या हुआ? +1 हुआ। कब? जब इन नॉन मेटल के साथ था। कब? जब ये नॉन मेटल के साथ है। जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइनिंग स्टेट में हो, अर्थात बॉन्ड बनाएगा, उस समय इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। तो -1 कब होगा? -1 कब होगा? तो -1 अभी क्या बताया आपको कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 कब होगा? जब नॉन मेटल के साथ होगा। तो -1 कब होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन। अब तो बता दिए कि +1 ऐसे होता है जब नॉन मेटल अर्थात अधातु से बॉन्ड बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका +1 होगा। लेकिन -1 कब होगा? तो -1 देखिए, -1 हाइड्रोजन का तब होगा जब वो मेटल के साथ हो। और कौन सा मेटल? जिसे वे रिएक्टिव मेटल का मतलब धातु, जो सक्रिय धातु है। सक्रिय का मतलब, अरे यार सक्रिय का मतलब है कि वो ज़्यादा मतलब फास्ट है। कोई भी मतलब जहाँ भी परिस्थिति देखा कि नहीं मेरा लायक है, तुरंत वहाँ रिएक्ट कर जाएगा, अभिक्रिया कर जाएगा। तो वो सब सक्रिय धातु है। जैसे मैं एक 10 क्लास में टेबल था कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, ये सब जो है ये क्या है? सक्रिय धातु है। अर्थात जहाँ भी इन लोग का कंडीशन मिला तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। पोटेशियम क्या है? सोडियम क्या है? इन लोग तो तुरंत ही हवा में, जैसे पानी, यहाँ तो पोटेशियम में सब तो पानी में भी आग लगाता है। तो ये क्या है? तुरंत जैसे ही इनका जो कंडीशन मिला तुरंत रिएक्ट कर। तो सक्रिय धातु का मतलब आप समझ गए कि ज़्यादा रिएक्टिव हो, मतलब सुस्त नहीं हो, फास्ट हो, तेज हो किसी भी काम में। तो इन लोग का कंडीशन मिला तुरंत कर दिया। तो जब भी ये रिएक्टिव सक्रिय धातु कौन सा? सक्रिय धातु से जब भी बनाएगा तब -1 होगा। अब बोल सकते सर जी इसका एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल जैसे मैं H हो सकता है, NaH, Be, चाहे कैल्शियम तो ज़्यादा है, CaCl2, ये सब क्या थे? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। अभी तो पता है ज़्यादा सक्रिय है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा फास्ट है। तो ये सब इस कंडीशन में आप देख सकते हैं इसका क्या होगा? -1 होगा। क्यों भाई? इसका तो रूल बताए थे ना कि फर्स्ट ग्रुप का था। क्या? फर्स्ट ग्रुप का था सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोडियम जो भी था, रोबिडियम, फ्लोडियम। तो +1 शो करता था। तो यहाँ +1 शो किया, मान लीजिए यहाँ +1 शो किया। और ये क्या था? हाइड्रोजन के मान लीजिए X था। और टोटल किसी कंपाउंड का चार्ज क्या होता है? 0। अभी तो बताया ओवरऑल चार्ज कितना होता है? 0। तो 0 कर दिया। तो X बराबर, ये प्लस था तो यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या आया? -1। यहाँ क्या आया? -1। तो यही तो बताएं कि जब भी मेटल सक्रिय धातु के साथ होगा तो उस समय -1 होगा। यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोजन है, तो मान लीजिए सोडियम है, सोडियम तो पहला ग्रुप का है। तो पहला ग्रुप का एक ही रूल है कि ऑलवेज +1। तो हमेशा के हमेशा ये +1 ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर अर्थात ऑक्सीकरण संख्या होगा। तो मान लीजिए +1 है, अभी X मान लिए, ओवरऑल चार्ज कितना है? 0। X -1 हो गया।
तो यहाँ क्या -1 शो किया, CaCl2 उसका भी दिखाते हैं Ca। अब Ca क्या है, Ca क्या है, Ca ग्रुप 2 का है, कैल्शियम ग्रुप 2 में आता है। जैसे मैं आप पढ़ लिए थे बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितना भी है ग्रुप 2 में आता है। ग्रुप 2 का भी तो एक रूल था, ऑलवेज +2, किसी भी कंडीशन में +2। तो +2 इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए +2 है। मान लीजिए एक Cl को मान लिए x, मान लिए एक Cl को मान लिए x, एक Cl को x मान लिए, तो टोटल ओवरऑल चार्ज कितना हुआ, 0। तो यहाँ मेरा 2 से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया यहाँ, और ये +2 है तो बराबर के उधर जाता है, तो क्या होता है -2। तो x बराबर क्या हुआ, इससे डिवाइड करेंगे तो -1, तो x बराबर क्या हुआ, -1। बात को समझिए, क्या बताएं, x बराबर क्या हुआ, -1। तो जो हाइड्रोजन था, सॉरी ये तो दूसरा चीज हो गया, लेकिन ये भी मतलब समझ सकते हैं, क्लोरीन का भी है -1, लेकिन हाइड्रोजन, तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन के देखिए क्या है, -1। कब, जब इस सक्रिय धातु के साथ था। सॉरी यहाँ हाइड्रोजन है, ये नहीं है, CaH2 होना चाहिए था। H2 का भी मानते हैं तो H2 का यदि हम x मानते हैं, मान लीजिए एक H का हाइड्रोजन का x है, x मान लिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2x था और ये 2 था, इधर गया तो -2 हुआ, तो x बराबर -1 हुआ ना। यही तो समझाना चाहते थे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है। जब +1 कब होगा, जब नॉन मेटल अर्थात अधातु के साथ हो, लेकिन जब प्लस और -1 कब होगा, +1 तो समझ गए कि नॉन मेटल के साथ हो, लेकिन +1 कब होगा, जब मेटल के साथ हो। कैसा मेटल ज़्यादा सक्रिय हो अर्थात ज़्यादा रिएक्टिव। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक इसका रूल खत्म हुआ। लेकिन इसके बाद भी और कुछ जो मेन रूल है, जिसके अनुसार से किसी भी कंपाउंड को बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना आसान होगा, वो रूल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला। जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था उसमें आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला देख लिए थे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप समझ गए थे, उसमें तो क्या था कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जिसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका विद्युत ऋणात्मकता कम है। अभी तो यहाँ कहीं कहीं समझ रहे हैं कि मेटल नॉन मेटल, यदि दोनों यार गैस आ जाए, दोनों नॉन मेटल आ जाए तो मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। वहाँ कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे? वहाँ तो सब रूल, ये जितना रूल 2-3 बचा ये तो ब्रेक ही हो जाएगा, टूट जाएगा। वहाँ यही रूल काम करता है, चाहे किसी भी, ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही ऑक्सीडेशन नंबर आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। ये क्या है रूल? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नेगेटिव एंड और लेस EN डायरेक्ट शॉर्ट में लिखते हैं। EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये इंग्लिश नहीं है यार, तुम लोग ज़्यादा इंग्लिश के लिए बारे में सोच रहे हो कि मोर इलेक्ट्रो मतलब इसका मतलब है कि अधिक ऋणात्मकता वाला तत्व जो भी है तो उसमें नेगेटिव होगा। नेगेटिव देखिए साइन, नेगेटिव मतलब नेगेटिव ही होगा, लेकिन जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव, डैश देके पॉजिटिव होगा। अब कब? जब दोनों हो, दोनों साथ में हो, या ऐसे भी तुम देखेगा, लेकिन ये रूल बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। मान लीजिए दोनों कंबाइनिंग स्टेट में हो, जैसे में आप देखिए ऑक्सीजन फ्लोरीन, इसमें से दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन वाला है? फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला वीडियो में पढ़े होंगे कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या था? तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा और इसका पॉजिटिव। अब कितना होगा ये आप पर डिपेंड करता है, हम निकालते कैसे हैं। आप निकालते कैसे हैं? तो सबसे पहले अब कहीं भी देखें कि जहाँ लग गया कि दोनों गैस नॉन मेटल है, तो वहाँ सबसे आगे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, यानी जिसका ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला कौन है, उसे नेगेटिव मिले।
और बाकी तो पहले अपने निकल जाएगा, बाकी तो अपने निकल जाएगा। तो इससे पहले और पांचवा रूल देखिए, ये चौथा रूल हो गया, ये पांचवा कि हाइड्रोजन का मोस्ट केस में, ज़्यादातर केस में, हाँ इन मोस्ट केस में जो ऑक्सीजन का हो गया, ऑक्सीजन समझ रहे हैं ना, एंड सल्फर, अरे सल्फर डायरेक्ट, ऑक्सीजन और सल्फर इन लोग का -2 होता है ज़्यादातर केस में। पर मैं तो ये नहीं कहा कि हमेशा -2 होता है, जब हमेशा के लिए बात तो हम डायरेक्ट ऑलवेज लगा देंगे, इसीलिए तो ऑलवेज वहाँ लिखा है कि इन लोग का फिक्स है, लेकिन -2 है ज़्यादातर केस में। इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा ये -2 होगा। ऑक्सीजन और सल्फर कौन सा ग्रुप का है? ग्रुप 16 का है। ऑक्सीजन, सल्फर, उसके नीचे और भी तत्व हैं, तो उस सब का ही, लेकिन ज़्यादातर इन लोग का ही निकालना है। इन लोग ही ज़्यादा ही कंबाइनिंग स्टेट में, मतलब कंपाउंड के रूप में मिलेंगे। तो ऑक्सीजन जो सल्फर है उसका -2 होगा ज़्यादातर केस में, लेकिन कभी कभी अलग भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। कैसे? तो देखिए H2O, तो यहाँ क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का यहाँ +1 होगा। क्यों? कि जब +1 बताए थे कब, कि जब नॉन मेटल के साथ, हाइड्रोजन के अभी तो बताया कि जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 कब होगा, जब नॉन मेटल। तो ये तो नॉन मेटल है भाई, ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल। तो यहाँ +1 होगा, तो +1 एक का होगा, तो 2 का कितना होगा? +2। 2 का क्या होगा? +2। और ऑक्सीजन का हम यदि x मान लिए तो हमारा टोटल 0, तो x बराबर +2 है, तो इधर -2। सीधा हिसाब क्लियर कि ओवरऑल चार्ज इसका 0 हुआ। पहले तो हम मान लिए कि हाइड्रोजन के यहाँ तो +1 होगा। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल के जब भी कंबाइनिंग स्टेट में होगा, अर्थात बॉन्ड बनाएगा और बंध बनाएगा, तो उस समय 1 होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई किया 2 में, तो +2 हुआ। और इसको x माने, +2 + x बराबर 0, तो x निकाले बराबर -2। तो यहाँ क्या हो? -2। तो आपको लग रहा होगा कि हमेशा -2 होगा, नहीं। अभी तुरंत ही केस दिखाते हैं कि -2 नहीं, इसका और भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे में H2O2, इसको पेरोक्साइड बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ निकालते हैं कि अभी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट निकालते हैं, -2 नहीं, इसका अलग होगा। अभी देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है? +1 कब? जब नॉन मेटल के साथ। +1 कब? जब नॉन मेटल। तो यहाँ ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो +1, तो हाइड्रोजन के यहाँ क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ जब भी कंबाइनिंग स्टेट में होता है +1 होता है। तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का कितना होगा? 2 होगा, और प्लस इसको x मान लिए, तो 2 × x बराबर 0। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई करें? ध्यान दीजिए, हम ऑक्सीजन का x माने हैं, तो 2 है, तो 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हुआ? 2x। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × x, 2x हुआ, ये +2 है, तो इधर गया तो क्या है? -2। तो x बराबर, ये 2 से 2 कट गया, मतलब -1। देखिए यहाँ -2 आया, -1 होगा, मतलब ऑक्सीजन का कोई फिक्स नहीं है। ज़्यादातर केस में -2 होगा, लेकिन इससे भी डिफरेंट हो सकता है। यहाँ देखिए अभी निकालते हैं, ऑक्सीजन फ्लोराइड है, ए रूल और ए रूल को दोनों को मिक्स करते हैं। ए रूल और ए रूल ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा इसका यूज होता है। देखिए OF2 है, तो फ्लोरीन है। तो चौथा रूल क्या बताते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आगे उसके पास जाइए, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का -1 होगा। क्या बोले कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? यहाँ फ्लोरीन है, तो नेगेटिव होगा, तो मतलब नेगेटिव हुआ। तो फ्लोरीन का तो 1 ही होता है ना, +1 हो गया या तो -1 ज़्यादातर केस में। तो यहाँ मान लीजिए -1, इसका -1, और 2 फ्लोरीन है, तो हुआ, और ऑक्सीजन का x मान लिए। ओवरऑल चार्ज यहाँ माइनस है 0। कैसे किए इसको? क्योंकि सबसे आगे हम चेक किए कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है, तो ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा, तो -1 है, -1 हो गया, तो -1 से एक फ्लोरीन का -1 होगा, तो 2 का कितना होगा? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए x बराबर, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो -2। क्यों? ये प्लस माइनस ही तो माइनस ही हो गया, बराबर 0। तो
तो x बराबर कितना हुआ 2, x बराबर 2। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन का देखिए ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ +2 आया है। देखिए एक और डिफरेंट केस, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +2, डिफरेंट तो है। इसीलिए तो बोले कि फिक्स नहीं है कि -2 हमेशा होगा, मतलब समय के अनुसार चेंज भी हो सकता है। तो एक ही मात्र इस रूल में एक ही चीज समझा है जिसका फिक्स होता है, ग्रुप 1 का हाइड्रोजन छोड़ाकर, जो सोडियम हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोडियम, रोबोडियम हो गया, इसका +1 होगा। ग्रुप 2 का होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, इसका +2 होगा। 2 का मात्र फिक्स है, नहीं तो इसके बाद किसी का फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन का क्या हो सकता है, हाइड्रोजन का +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। और हाइड्रोजन ग्रुप का ज़्यादा जब मेटल से मतलब धातु से जब कंबाइनिंग होगा तब उस समय -1 होगा। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रूल बताएं आपको कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव का आप रूल देखना चाहते हो तो कहीं भी लगा सकते हैं। ये रूल हर जितने चारों रूल है ना पहले से पढ़े उसमें भी फॉलो होगा। देखिए यहाँ क्या था, CaCl2 था, तो इसमें क्लोरीन, कैल्शियम तो एक मेटल है, वो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसके सामने, नॉन मेटल, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आगे ई माइनस होगा, पक्का हो गया। तो यही तो बोले थे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस हो गया, तो इसको -1 पहले, तो इस देखिए यहाँ -1 भी है, -1 तो आया है ना, तो यही तो बोले कि नेगेटिव होगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव आया, देखिए -1 है ना, तो यही तो बोलना चाहते हैं कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। देखिए कब, जब 2 को कंपाउंड हो, कब, इन कंपाउंड, जब कंपाउंड के रूप में हो तो उस समय देखेंगे तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव आएगा। यहाँ तक रूल समझ गया। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो प्रॉब्लम मतलब इसका प्रॉब्लम है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन, इसमें जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी ले सकते हैं और भी अदर साइड। तो आप यदि नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को आप डाल सकते हैं, अगले दिन उसको भी ट्राई करेंगे। लेकिन अभी कुछ इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसी भी कंपाउंड का कैसे निकालेंगे, कंपाउंड में एक पार्टिकुलर एटम का। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं जो इस एग्जांपल्स में पार्टिकुलर एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, एस, सल्फर का फाइंड करना है। इन का मतलब में, किस में, H2S में, हाइड्रोजन सल्फाइड है, इस यौगिक का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसमें एस का ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ क्या, कार्बन का, सी का, CO2 में, यहाँ भी सी का, इन, देखिए इन है, ध्यान दीजिए यहाँ इन, इन CH2Cl2, मतलब उसमें। तो बारी बारी करके एक एक करके सबका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ओवरऑल चार्ज कितना होता है किसी भी कंपाउंड का, 0 होता है। यदि ऊपर कुछ दिया हो, यदि यहाँ +2 है तब लिखेंगे कि टोटल चार्ज इसका +2 है। यदि नहीं है, यदि -2 है तो -2, तो नहीं है कुछ तो 0 है। ओवरऑल चार्ज कितना होता है, 0। तो देखिए H2 है, S है, तो सबसे पहले जिसको अननोन है, अननोन क्या है मेरा यहाँ, S क्या है, H2S, पहला क्वेश्चन। अननोन क्या है मेरा, S, तो जो अननोन है उसको X मानते हैं, +X मान लिए। और H2 क्या है, H2 का क्या होगा, H2 का क्या होगा, H2 का +1 होता है। कब, ये भी बात ध्यान देना है, जब नॉन मेटल के साथ हो। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है। जब भी नॉन मेटल के साथ हो तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। यहाँ +1 हुआ और एक हाइड्रोजन का +1 हुआ तो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किए और ओवरऑल चार्ज बराबर 0, मतलब टोटल चार्ज तो 0 हो गया। सिंपल रूल है कि सबसे पहले हाइड्रोजन था और सल्फर था, तो सल्फर का पता मतलब मान लीजिए अननोन है, जिसको निकालना उसको X मान लेते हैं। मैथ में भी आप यूज करते हैं, उसको X मान लिए। तो हाइड्रोजन था, इसका +1 लिए, क्यों, क्योंकि ये नॉन मेटल के साथ है। तो नॉन मेटल के कंडीशन में हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब देखिए X है +2 1 जा 2 बराबर 0, X बराबर -2, अर्थात जो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ, -2।
कितना हुआ, -2। इसमें क्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2। यहां देख लिए। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, C in CO2 देखते हैं CO2। तो CO2 में हमको किसको निकालना है, C को निकालना है। तो C को हम +X मान लिए, प्लस। अब ऑक्सीजन इसमें क्या है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला तत्व है। अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव या बोल सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला तत्व है, मतलब अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व होता है तो उसको तो नेगेटिव लेते हैं, तो भाई नेगेटिव है। ऑक्सीजन तो मेरे को पता चल गया नेगेटिव है। तो कितना नेगेटिव होगा, -2। मोस्ट केस में क्या बताया था, ऑक्सीजन का -2 हो, लेकिन मोस्ट केस में, ज़्यादातर केस में -2 ही होता है, लेकिन +1 +2 बहुत कम केस में होता है। लेकिन जब भी आपको यूज करना हो, जब भी हाई पहले तो आपको पता चलेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको मेरे को पता है तो इसको लिखेंगे। तो जब भी पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, तो ज़्यादातर केस में तो 2 होता है ना, -2, तो -2। ओवरऑल चार्ज 0, ओवरऑल चार्ज 0, यही तो है। कार्बन के लिख लिया +X, ऑक्सीजन का -2। और ये तो बात आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, एक ऑक्सीजन का -2 होता है और 2 है, 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x +x है तो x 2 × 2 अर्थात 4 और प्लस इंटू माइनस बराबर 0, x बराबर 4। तो यही होता है। सबसे पहले तो आपको पता है ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है। इक्वल टू तो 0 मेरे को करना है क्योंकि ओवरऑल चार्ज यहाँ 0 है। यदि इस पर यहाँ -2 होता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, -2 करके -2 कर लेते हैं तो यहाँ भी मेरा -2 होता है, -2 होता है। तो -2 और ये -4 है, इधर है +4, तो +4, 4 में से 2 गया 2, मैंने 4 में से 2 गया, तो x बराबर +2। तो इस समय C का मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले जानना था कि ओवरऑल चार्ज, उसके बाद ये भी जानना था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कौन सा कंडीशन में है। तो बहुत